नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। इतिहास गवाह है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के पहिए दशकों से एक लय में एक गति से चल रहे हैं। जब नए इलाकों में पैर जमाने की बात आती है तो संघ हमेशा आगे रहता है। यहां आरएसएस ने पहले जमीन तैयार की, फिर बीजेपी वहां पहुंची और राजनीतिक रूप से खुद को मजबूत बना लिया। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में यूपी की जनता ने भाजपा को निराश कर दिया। हालांकि इस पर मंथन जारी है और सियासी गलियारों की बात करें तो इस हार की वजह कोई पार्टी में अंतरकलह बता रहा है, कोई गलत उम्मीदवार को मैदान में उतारना बता रहा है। मगर कुछ लोगों का कहना है कि चुनाव से पहले बीजेपी के नेताओं ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस से दूरी बनाना शुरू कर दी थी। बस इसी वजह से बीजेपी 240 सीटों पर सिमट गई। अब देखा जाए तो दोनों संगठनों ने हमेशा साथ मिलकर के काम किया है। अब ऐसा सहज समन्वय और सामंजस्य है तो संघ परिवार की ओर से फिर असहमति के स्वर क्यों हैं? अभी तक असंतोष की बुदबुदाहट थी, लेकिन इस बुदबुदाहट पर विराम लगाकर इंद्रेश कुमार ने अब खुली घोषणा कर दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अहंकारियों को प्रभुराम ने रोक दिया। इंद्रेश कुमार ने बीजेपी के संदर्भ में कहा कि लोकतंत्र में राम राज्य का विधान देखिए, जिन्होंने राम की भक्ति की लेकिन धीरे धीरे अहंकारी हो गए, वो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। लेकिन वो वोट और ताकत मिलनी चाहिए थी, वो भगवान ने उनके अहंकार के कारण रोक दी। सुनिए इंद्रेश कुमार ने क्या कहा। विधान देखिए लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं थी, सब मिलकर भी नंबर 1 इन्होंने नंबर 2 पर खड़े कर दिया। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। बता दें कि इंद्रेश कुमार की यह टिप्पणी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान के कुछ दिन बाद आई है। इससे पहले मोहन भागवत ने कहा था कि एक सच्चे सेवक में अहंकार नहीं होता और वो गरिमा बनाए रखते हुए लोगों की सेवा करता है। वहीं अब इस पर विपक्ष बयानबाजी कर रहा है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आरएसएस और बीजेपी के बीच चल रहे विवाद पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत जी का बयान, ऑर्गेनाइजर पत्रिका के लेख और इंद्रेश कुमार का बयान साबित करता है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच माँ बेटे का झगड़ा शुरू हो गया। माँ ने बेटे का और बेटे ने माँ का त्याग करने का फैसला कर लिया है। सुनिए संजय सिंह ने क्या कुछ कहा। भागवत जी का बयान, उसके बाद ऑर्गेनाइजर पत्रिका का लेख और फिर इंद्रेश कुमार का ये बयान, ये तीनों बातें ये साबित करती हैं कि आरएसएस और बीजेपी के बीच माँ बेटे का झगड़ा शुरू हो गया है और अब बेटे ने अपनी माँ का त्याग करने का अभियान शुरू कर दिया है और माँ ने बेटे को सबक सिखाने का अभियान शुरू कर दिया है। और इसकी शुरुआत होती है जेपी नड्डा जी के बयान से। जेपी नड्डा साहब कहते हैं कि जो अटल जी की बीजेपी थी उसको तो आरएसएस की जरूरत थी, मोदी जी की जो बीजेपी है इसको आरएसएस की जरूरत नहीं है। ये किसी और का नहीं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का बयान है। उसके बाद चुनाव का परिणाम आता है, 240 सीट पे बीजेपी रुक जाती है, बहुमत का आंकड़ा नहीं पाती है, वैसाखी की सरकार चलाती है। भागवत जी का बयान आता है, मणिपुर 1 साल से शांति की राह देख रहा है, मणिपुर में हिंसा जारी है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आप सांसद का कहना है कि दोनों माँ बेटों ने एक दूसरे के त्याग का फैसला कर लिया। बहरहाल अब आगे क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन आरएसएस की तरफ से लगातार भाजपा को घेरा जा रहा है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।